गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका दोस्त गणेश परमार। जीके ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने विभिन्न नदियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज भी हम जो नदियां हमारी बची हुई है उनके बारे में देखेंगे। उन नदियों के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। एक विस्तृत यहाँ पर नदियों का मायाजाल है। इस प्रकार नदियों का मायाजाल है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। हर एक नदी के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो पहली नदी है वो हमारी नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी आपको पता है, मैं आपको मैप में बता दूं माही नदी के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा है। मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश का एक जिला है, कौन सा जिला, जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, उसका नाम है धार। तो धार जिले से एक नदी निकलती है। अब धार जिले से भी कहां से निकलती है, धार जिले में भी, तो धार जिले के सरदारपुरा से, सरदारपुर भी बोल सकते हैं आप, धार जिला के सरदारपुर से। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब सरदारपुर से भी कुछ एक स्थान होगा उसका, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सरदारपुरा का कौन सा स्थल है, अमरोरू पहाड़ी है। सरदारपुर के निकट अमरोरू पहाड़ी के पास ही एक झील है जिसका नाम है मेहन झील। अब आपको याद रखना है मेहन और माही, मेहन माही। तो आपको याद रखना है कि जो माही नदी है वो मेहन झील से निकलती है। और मेहन झील कहाँ है, अमरोरू पहाड़ी के समीप सरदारपुरा में। और सरदारपुरा है जो कि धार जिले में आता है। तो आपको उसका उद्गम क्या लिखना है, उद्गम इस प्रकार लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है अमरोरू पहाड़ी। ठीक है, अमरोरू पहाड़ी और अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा, सरदारपुर भी कर सकते हैं, सरदारपुरा। ठीक है, सरदारपुरा। अब यही आपको पता है ये जो सरदारपुरा है कहां आता है, ये आता है धार जिले में, धार जिले में। ठीक है, अब अमरोरू पहाड़ी भी हमने लिख दी। एक चीज और भी आ सकती है यहां पर, एक चीज क्या आ सकती है, एक चीज आ सकती है मेहन झील, मेहन झील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उद्गम स्थल, माही नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, माही नदी का उद्गम स्थल आ जाएगा धार जिले के सरदारपुरा के समीप अमरोरू पहाड़ी के निकट मेहन झील से। ठीक है, ये उद्गम हो जाएगा कौन सी नदी का, माही नदी का। अब आपसे पूछा जाए इसका अवसान, तो अवसान, मेरी बात सुनना, मध्य प्रदेश की 3 नदियां हैं जो कि खंबात की खाड़ी में अवसान होता है, मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी मैंने बताया था आपको, नर्मदा नदी, एक नदी ताप्ती बताया था, और एक नदी हो जाएगी माही नदी। ठीक है, तो 3 नदियां कौन कौन सी हो गई, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो जो माही नदी है वो भी कहां मिल जाती है, वो मिल जाती है यहां पर खंबात की खाड़ी में। तो खंबात की खाड़ी क्या हो जाएगा इसका अवसान, खंबात की खाड़ी, ये अवसान हो जाएगा इसका। ठीक है, अब अवसान हो जाएगा तो हम इसका प्रवाह क्षेत्र भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र मतलब कहां कहां पर ये बहती है, अर्थात कहां कहां पर ये प्रवाहित होती है। तो हम देखेंगे इसका प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार हो जाएगा इसका, देखना, मध्य प्रदेश में तो देखो धार में बहती है, इधर रतलाम में भी बहेगी और डायरेक्टली उसमें प्रवेश कर जाती है। लेकिन कौन कौन से राज्य में बहती है ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगी एमपी, क्योंकि एमपी में से निकलती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये प्रवेश कर जाती है राजस्थान में, तो राजस्थान में हमने इसको प्रवेश करवा दिया। जस्ट बाद ये अब राजस्थान के बाद खंबात की खाड़ी में प्रवेश करेगी, मतलब कहीं और जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये कहां निकल जाएगी, ये निकल जाएगी दोस्तों गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो इसका प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में हो गया। कौन कौन से राज्य देखना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, यहां पर एमपी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा राजस्थान और यहां पर गुजरात। इस प्रकार ये 3 राज्यों में बहती है। ठीक है, अब इसके कुछ उपनाम भी है दोस्तों। तो
ठीक है, उपनाम क्या क्या है वो भी आपको लिखना है। इसके उपनाम में आपको लिखवा रहा हूं, आपको नोट करना है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। इसके उपनाम नोट करना है आपको। किसके? माही नदी के उपनाम, ठीक है। माही नदी के क्या क्या उपनाम है ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका पहला उपनाम है दोस्तों कंठल की गंगा, कंठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। नंबर 3 दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और बागड़ की गंगा। ये 4 इसके उपनाम है दोस्तों। जिस प्रकार नर्मदा के भी मैंने आपको 4-5 मध्य प्रदेश में उपनाम बताए थे, उसी प्रकार माही नदी के राजस्थान में विभिन्न उपनाम है। किस प्रकार है? नंबर 1 है कंठल की गंगा, नंबर 2 आदिवासियों की गंगा, नंबर 3 दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और नंबर 4 बागड़ की गंगा। इस प्रकार ये 4 इसके उपनाम है, आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ये राजस्थान के 2 जिलों की सीमा भी निर्धारित करती है। अब वो राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से दोस्तों आपको लिखना है। इन 2 जिलों का नाम इस प्रकार है, ठीक है। आपको लिख लेना है कि ये 2 जिलों की सीमा भी निर्धारित करती है राजस्थान के। अब वो 2 जिले कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 आप लिखिएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। लिख लेना है आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनसे अपनी सीमा साझा करती है, ठीक है दोस्तों। अब अगली चीज क्या है? अब एक बात याद रखना, ये हमारा भारत है, ठीक है। ये हमारा भारत हो गया। अब हमारे भारत में से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है दोस्तों कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा यहां पर ऐसे मत घबराइएगा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, वो इधर उधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो 8 राज्यों के नाम मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं, ठीक है। एक बार और बता दूंगा, ठीक है। जब मैंने एमपी के बारे में पढ़ाया तब भी मैंने बताया, उसके बाद मैंने जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब भी बताया, और अब आज भी बता रहा हूं, ठीक है। ये मध्य भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से एक बार देख लेना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखना माही, अब मैंने आपको ये बताया तो मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में यहां से माही नदी निकल के और यूं हो जाती है, यूं हो जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखना यहाँ पर एक इसकी खासियत क्या है, एक जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अर्थात कैसे? जब ये एक बार यहां से निकलती है तो ऊपर चली जाती है कर्क रेखा के, एक बार काट दिया, और वापस जब वो खंबात की खाड़ी में गिरने आती है, ठीक है, मतलब प्रवाहित होकर नीचे आती है, तब ये एक बार और इसको काट देती है। इस प्रकार 2 बार काटती है माही नदी कर्क रेखा को। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो जो बोल रहा हूं वो लिखना है आपको अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और क्या चीज है इसके बारे में महत्वपूर्ण? एक चीज और लिखना है इसके बारे में महत्वपूर्ण। अब हमने इसका प्रवाह क्षेत्र भी देख लिया, ठीक है। इसकी लंबाई भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी लंबाई 576 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। माही की लंबाई कितनी है दोस्तों? 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई है? माही नदी की लंबाई, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात आपको माही नदी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी अगली नदी क्या है दोस्तों? अगली नदी है हमारी पार्वती, ठीक है। अब पार्वती नदी के बारे में हम क्या देखेंगे? पहले हम देखने वाले हैं पहले उसका उद्गम, ठीक है दोस्तों। पहले हम उद्गम देख लें, उसके बाद इसका उशान देख लेंगे। नदियों के बारे में ये 2 तथ्य, 2 फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों के बारे में तो पता होना ही चाहिए हर नदी का, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। जो नदियां छोटी है उनके बारे में ये दोनों चीज पूछी जा सकती है, तो उनके बारे में कुछ भी याद नहीं हो, लेकिन ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक उद्गम कहां से निकलती है, एक अवसान कहां पर वो मिलती है, अर्थात कहां पर
समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उद्गम हम देख लेते हैं। ये हमारी पार्वती नदी हमने यहां से निकाल दी। अब यहां से निकाल दी तो ये कहां से निकली? आपको पता है मध्य प्रदेश का जो भोपाल संभाग है उसका एक जिला है सीहोर, उसकी एक तहसील है आष्टा, उसी का एक नगर है सिद्धिगंज। ठीक है, तो सिद्धिगंज के समीप एक डैम है जिसका नाम है रामपुरा डैम। रामपुरा डैम का एक कुंड है जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं से निकलती है पार्वती नदी। ठीक है, कहां से निकलती है? ये हमारा सीहोर जिला है। सीहोर जिला की एक आष्टा तहसील है। ठीक है, सीहोर जिला की आष्टा तहसील है, उसी के समीप एक गांव है जिसका नाम क्या है? रामपुरा। सिद्धिगंज। सिद्धिगंज के समीप एक डैम है, रामपुरा डैम बोला जाता है उसको। वैसे सिद्धिगंज से मानी जाती है कि ये नदी सिद्धिगंज से निकली है, लेकिन रामपुरा डैम से, वास्तविक रूप से रामपुरा डैम से निकली है। ठीक है, रामपुरा डैम में भी कहां से निकली? तो रामकुंड। ठीक है, कौन सा कुंड? रामकुंड। अब मैं इसको उद्गम के बारे में बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। हम यहां लिख सकते हैं विंध्याचल। अब विंध्याचल का भी पश्चिमी उत्तरी ढाल, विंध्याचल आपको बताया था मैंने मध्य प्रदेश में इस प्रकार फैला हुआ है, तो उसका ऊपरी ढाल मतलब उत्तरी ढाल से निकली है, विंध्याचल के उत्तरी ढाल से। ठीक है, एक हम लिख सकते हैं सीहोर की तहसील है आष्टा। ठीक है, लिया लिख सकते हैं दोस्तों, ये इधर कर देंगे हम। ठीक है, अवसान सिद्धिगंज या रामपुरा डैम भी आ सकता है। ठीक, रामकुंड तो आप कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। अगर सबसे पहले रामपुरा डैम आए तो ये करना है। ठीक है, प्राथमिकता रामपुरा डैम को हमें देनी है। ठीक है, अब हम इसका अवसान देख लेते हैं। तो अवसान से पहले हम इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको पहले हम बहा देते हैं, कहां कहां पर ये बहती है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र कहां कहां है? तो ये निकाल गई कहां से? देखना इधर कहां से निकलती है। ये आज सीहोर जिले से निकाल दी हमने। सीहोर के बाद ये प्रवेश कर जाती है दोस्तों शाजापुर में। शाजापुर में प्रवेश कर गई, उसके बाद ये प्रवेश कर जाती है राजगढ़ में। जैसे ये प्रवेश कर, ये सीहोर है, सीहोर से ये शाजापुर में प्रवेश करा, उसके बाद ये राजगढ़ में प्रवेश कर जाएगी, गुना और ग्वालियर में निकल जाएगी, शिवपुरी से होते हुए डायरेक्ट, शिवपुरी से होते हुए ग्वालियर निकल जाएगी। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहां कहां है देखना। प्रवाह क्षेत्र है इसका सीहोर, सीहोर से निकल जाती है दोस्तों शाजापुर, शाजापुर से निकल जाती है दोस्तों राजगढ़, राजगढ़ से निकल जाती है दोस्तों गुना। ठीक है, गुना के बाद माना जाता है कि ये जो नदी प्रवेश करती है ये कर जाती है ग्वालियर में भी बहती है। ठीक है, और उसके बाद ये मिल जाती है दोस्तों चंबल में। अब चंबल में भी कहां मिलती है? ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में भी सवाई माधोपुर एक जिला है। क्या क्या चीज बताई मैंने आपको देखना। उद्गम हमने कर दिया विंध्याचल की उत्तरी ढाल से, सीहोर जो जिला है वहां से, उसकी एक तहसील है आष्टा, उसी का एक गांव है सिद्धिगंज, उसी के समीप एक डैम है जिसका नाम है रामपुरा डैम, वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, निकाल दी हमने। अब क्या इसको प्रभावित भी कर दे, प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर के बाद ये नदी कहां मिल जाती है? ये नदी राजस्थान में प्रवेश करके एक राजस्थान का एक जिला है सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में ये जाके क्या करती है दोस्तों? सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। ठीक है, कुछ बुक में अलग भी दिया है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, एक बात और है, 18 से 19 किलोमीटर लगभग राजस्थान से सीमा भी निर्धारित करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है ये नदी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और अन्य छोटी छोटी नदियां हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, कौन कौन सी छोटी नदियां हैं? आपके पास दो छोटी छोटी नदियां हैं, दोनों के मैंने नाम लिखा है। ठीक है, ये दोस्तों ये आपकी कौन सी? कूनो नदी है, कूनू नदी भी बोलते हैं इसको, और ये नदी है कुंवारी नदी। ठीक है, कूनो और कुंवारी ये दो नदियां हैं, इनका उद्गम और अवसान दोनों एक ही है।
उद्गम और अवसान ये आपको याद रखना है। उद्गम अवसान, ठीक है, दोनों याद रखना है। इस ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नदियां है नहीं है इस वजह से, लेकिन इनके उद्गम और अवसान हमें पता होना चाहिए, कहीं की भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोनों नदियों का उद्गम है शिवपुरी पठार, ठीक है, शिवपुरी पठार, और दोनों का जो अवसान है वो चंबल, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, जो ये दोनों नदियां हैं कौन कौन सी, कूनो नदी और एक नदी और है दोस्तों, कौन सी नदी थी एक और अपनी ये, ठीक है, कुंवारी नदी। तो दोनों नदी का उद्गम है शिवपुरी पठार, आपको पता है यहाँ शिवपुरी है, शिवपुरी है जो राजस्थान और यूपी दोनों से सीमा शेयर करता है, एकमात्र जो जिला है हमारा, ठीक है, एकमात्र नहीं बहुत सारे जिले, ठीक है, लेकिन ये इधर क्या है, यहाँ पर इस प्रकार ये मैप में है, इधर यूपी से सीमा शेयर करता है, इधर राजस्थान से शेयर करता है, ठीक है, और यहीं से दो नदी निकलती है, एक पठारी क्षेत्र है आपको पता है, और माही नदी, और ये जो नदी मैंने बताया पार्वती मालवा के पठार से निकलती है, ठीक है, ये मालवा के पठार से, माही नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अवसान चंबल नदी में दोनों मिल जाती है। और भी क्या है, और भी आगे जो नदियां हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी नदी है। एक नदी है दोस्तों यहां पर कहां पर, सतना, एक जिला है सतना, सतना से एक नदी निकलती है दोस्तों, उसका नाम है टोंस नदी, से तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है, टोंस या तमसा भी से कहा जाता है। अब तमसा नदी निकल जाती है और फिर कहां जाकर मिलती है, अर्थात इसका उद्गम क्या है, उद्गम हो जाएगा इसका मेहर सतना। अब मेहर सतना में भी कौन सी पहाड़ी, कैमूर, पहाड़ी। आपको पता है कैमूर भांडे श्रेणी विंध्याचल का ही पूर्वी भाग है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर कैमूर भी दे दिया जाए तो आपको डायरेक्ट कैमूर किसके अंतर्गत, मेहर, जो कि मेहर एक तहसील है या एक क्षेत्र है काय का, सतना का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका उद्गम क्या हो जाएगा, टोंस नदी का सतना, मेहर सतना, ठीक है। कौन सी पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। अब दोस्तों इसका उद्गम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई नदी निकलती है तो क्या है, उसका उद्गम भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उद्गम, टोंस नदी का उद्गम क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी में जाकर मिलती है डायरेक्टली, गंगा नदी में, ठीक है। अब गंगा नदी में भी कहां जाकर मिलती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूपी में मिलती है, और यूपी का एक जिला है, ठीक है, कौन सा जिला है, सिरसागंज। तो इसका अवसान कहां हो जाएगा दोस्तों, इसका अवसान हो जाएगा सिरसागंज यूपी। अब सिरसागंज यूपी में कोई कहां मिल जाती है, सिरसागंज यूपी में एक नदी बहती है, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत से निकलने वाली सबसे बड़ी भारत की नदी, कौन सी, एक नदी है जिसका नाम है गंगा, ठीक है। अर्थात यहां पर ये नदी गंगा है और ये नदी यमुना है, ठीक है। तो आपको पता है गंगा में आगे जाकर यमुना भी गंगा में मिल जाती है, अर्थात गंगा की सहायक है यमुना। इसी प्रकार ये जो नदी है टोंस नदी, तमसा नदी से कहा जाता है, महाभारत काल में इसको तमसा के नाम से प्रसिद्ध थी, तमसा के नाम से जाना जाता था। तो ये नदी इधर कहां से निकलती है, कैमूर पहाड़ी, मेहर से सतना जिले से, ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है, और ये प्रवाहित होती दो राज्यों में प्रभावित होती है, एमपी और यूपी। तो आपको इसका प्रवाह क्षेत्र भी लिख लेना है, एमपी प्लस यूपी, ठीक है, दो राज्यों में ये बहती है। और कहां मिल जाती है, सिरसागंज एक क्या है, जिला है किसका, यूपी का, वहीं पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और भी कुछ अन्य छोटी छोटी नदियां हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक नदी है दोस्तों अपनी तवा नदी, दोस्तों तवा नदी कहां से निकलती है, ये तवा नदी निकलती है पंचमढ़ी से, ठीक है। पंचमढ़ी पता है आपको, महादेव श्रेणी सतपुड़ा, तो ये महादेव श्रेणी में पंचमढ़ी के अंतर्गत
महादेव श्रेणी से निकलती है। यहाँ पर पंचमढ़ी महादेव श्रेणी से निकलती है, जो कि सतपुड़ा का ही एक श्रृंखला है, सतपुड़ा की एक श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत की एक श्रेणी है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत 7 श्रेणियों में, ठीक है। 4 के नाम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। कौन कौन सी? राजपीपला, सिरगढ़, महादेव और एक मैकाल अमरकंटक, इन चारों के नाम बताए थे। वहीं जो महादेव श्रेणी है, महादेव श्रेणी के अंतर्गत पंचमढ़ी से निकलती है कौन सी नदी? तवा नदी, ठीक है। अब तवा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी महादेव पहाड़ी। अब इसका अवसान पूछ लिया जाए आपसे, अवसान, ठीक है। अवसान क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, अवसान देखना, यहां से निकलती है ये पचमढ़ी होशंगाबाद, और यहीं पर एक नदी में मिल जाती है जिसका नाम है नर्मदा, अर्थात नर्मदा की सहायक है ये। तो क्या कहां मिल जाती है? होशंगाबाद में, होशंगाबाद, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं? इस नदी के किनारे पर स्थित नगर कौन सी? तवा नदी। तो तवा नदी के किनारे पर 2 नगर है दोस्तों। कौन कौन से? एक नगर का नाम है तवा नगर, जो कि तवा नदी के नाम पर ही है, और एक है होशंगाबाद। नहीं, होशंगाबाद नहीं, तवा नगर ही है, सॉरी, तवा नगर और पंचमढ़ी। होशंगाबाद नर्मदा के किनारे पर है। तवा नगर और पंचमढ़ी, ये 2 नगर तवा नदी के किनारे पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या बात है? और मैंने आपको पार्वती नदी के किनारे पर स्थित नगर तो बताया ही नहीं, आपको लिखना है पार्वती नदी के किनारे पर स्थित नगर कौन कौन से हैं, जो लिख लेना एक बार। जो ये अपनी पार्वती नदी है, इसके किनारे पर एक नगर है आष्टा, तो पार्वती के किनारे पर करना है, पार्वती के किनारे पर स्थित नगर कौन से है? एक नगर है दोस्तों आष्टा, ठीक है। एक नगर कौन सा है दोस्तों? आष्टा है। आष्टा के बाद एक है शाजापुर और एक है राजगढ़, ठीक है। तो ये कितने हो गए दोस्तों? पार्वती, ठीक है। पार्वती के किनारे पर स्थित नगर आष्टा, शाजापुर और राजगढ़, बहुत इनके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या चीज है? अगली नदी हम और भी छोटी छोटी नदियां हैं हमारी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक दोस्तों, एक नदी है वर्धा नदी और एक नदी है बेनगंगा नदी। पहले हम बेनगंगा नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। हमारी नदी कौन सी है? बेनगंगा। तो ये नदी है हमारी जो बेनगंगा है, ठीक है। अब ये कहां से निकलती है दोस्तों? सिवनी है। सिवनी आपको पता है एक जिला है, उसका एक पारसवाड़ा पठार है, ठीक है। पारसवाड़ा पठार उद्गम हो जाएगा पारसवाड़ा पठार, सिवनी, ठीक है। कौन सी नदी थी हमारी? ये बेनगंगा नदी, ठीक है। वेनगंगा नदी का उद्गम कहां से है? सिवनी हमारा जिला है, मध्य प्रदेश का, एक जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसी का एक पठार है, पारसवाड़ा पठार से ये निकलती है। अब इसका अवसान कहां पर है? अवसान भी एक ही नदी है मध्य प्रदेश की, उसी में इसका अवसान है, अर्थात मध्य प्रदेश की एक नदी है, उसी में ये मिल जाती है। तो वो नदी कौन सी है दोस्तों? वर्धा नदी। वर्धा नदी, ये वर्धा नदी, लेकिन वर्धा नदी में ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, ये महाराष्ट्र में जाके मिलती है। अर्थात वर्धा नदी और दोनों का संगम महाराष्ट्र में है। वर्धा नदी और वेनगंगा नदी दोनों का संगम कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? अरे यहां से कहां निकाल दी? बैतूल से निकलती है ये, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इसका वर्धा नदी हो जाएगा, वर्धा नदी, और नदी में भी कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर, ठीक है।
इस पर एक परियोजना भी है दोस्तों। वैसे मैं परियोजना अलग बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बताना है कमेंट में कौन सी परियोजना है इस नदी पर, ठीक है। अपर वैनगंगा। अब हम एक और नदी है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी? वर्धा नदी। ये वर्धा नदी, अभी हमने ये नदी देखी थी वैनगंगा नदी, अब ये वर्धा नदी। तो वर्धा नदी की सहायक नदी है वैनगंगा। तो हमारी अगली नदी कौन सी है दोस्तों? वर्धा नदी। वर्धा नदी निकलती है बैतूल से, अर्थात इसका अवसान कहाँ है? अवसान हो जाएगा इसका बैतूल, ठीक है। अवसान बैतूल हो गया तो इसका उद्गम होगा ये, ठीक। अवसान कहां पर हो जाएगा दोस्तों? अवसान है एक नदी में मिलती है ये, ठीक है। महाराष्ट्र में जाकर ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, और आपस में मिलने के बाद में जो वर्धा नदी है, वर्धा नदी एक अन्य नदी में मिल जाती है, ठीक है। वैनगंगा महाराष्ट्र, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में मिल जाती है, और शायद ये किसी एक नदी की सहायक नदी है। ये दक्षिण भारत की एक कोई नदी है, उसकी ये सहायक नदी है दोनों, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ है ये दोनों, यहाँ पर आपस में मिल जाती है, और आगे जाकर एक धारा, संयुक्त धारा बढ़ती है, तो वो संयुक्त धारा वैनगंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसका अवसान वैनगंगा हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की संयुक्त धारा जहां मिलती है उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये हमारी वर्धा नदी हो गई, लेकिन इसका उद्गम बैतूल से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। उन नदियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बस उन नदियों का मैं अवसान बताऊंगा आपको और उद्गम बताऊंगा, ठीक है। आपको अवसान और उद्गम लिखना है उनका दोस्तों, ठीक है। तो पहली नदी है हमारी, अब हम अवसान और उद्गम देखेंगे। छोटी छोटी नदियां हैं, ज्यादा इनके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। गार नदी, गार नदी है अगली हमारी नदी, गार नदी। गार नदी लखना सिवनी से निकलती है। लखना एक कोई क्षेत्र है सिवनी का दोस्तों, वहां से निकलती है और ये नर्मदा में जाकर मिल जाती है, अर्थात ये नर्मदा की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदी है, आपको लिखना है, ठीक है, लिख लिया। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सभी नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ मैं नदियों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं दोस्तों। आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 5 मिनट और आपका मैं लूंगा दोस्तों, ठीक है। 5 मिनट, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि छूट गए हैं वो हमें देखने हैं। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 आपको लिखना है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती है, एक बार और बता चुका हूं। एक चर्मावती और एक धर्मावती, 2 इसके नाम है दोस्तों। मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या है दोस्तों? वैनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। अधिकतर नदी इधर बहती है या यूं बहती है पश्चिम में, लेकिन वैनगंगा और वर्धा दक्षिण में बहती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैनगंगा और वर्धा दक्षिण में बहती है। मेघदूत की कालिदास में चर्मावती का उल्लेख है। केन का प्राचीन नाम दीर्णावती है। टोंस नदी पुराणों में तमसा नाम से विख्यात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई है। वैसे मध्य जलप्रपातों का अलग चैप्टर रहेगा, बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। चचाई, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है, कल से एक नया चैप्टर होगा, ठीक है। वैसे ये इनके जलप्रपात के, बांध के, इनके अलग चैप्टर रहेंगे।
पहले मैं आपको परियोजना पढ़ाऊंगा, उसके बाद जलप्रपात बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो रहेगा, उसमें अच्छे से बता दूंगा कितने जलप्रपात है। वैसे तो मैं कुछ कुछ बता चुका हूं आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।